और आइए अब शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अलग नीति लाई जाएगी और एआई के उपयोग को मिशन मोड पर आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि एआई का सही और जिम्मेदार उपयोग समय की आवश्यकता है, जिससे शासन, उद्योग और समाज को व्यापक लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि माइनिंग और हेल्थ सेक्टर में एआई की अपार संभावनाएं हैं और हर विभाग को तकनीक से लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर मध्य प्रदेश स्पेशल टेक पॉलिसी 2026 का औपचारिक शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एमपी इनोटेक के 135 प्रतिभागियों में से टॉप 3 प्रतिभागियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश संभावनाओं से भरा राज्य है, जिसमें तेज गति से आगे बढ़ने की क्षमता है। रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हो गया है। मिशन मोड पर इसको लेकर काम होगा ये बताया जा रहा है। माइनिंग, हेल्थ सेक्टर में एआई की बड़ी संभावनाएं हैं, मुख्यमंत्री ने कहा। अपने राज्य की लिए अगर बात करूंगा तो मध्य प्रदेश सरकार ये मानती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तकनीक नहीं बल्कि शासन, उद्योग, समाज ये सबके लिए परिवर्तनकारी शक्ति है। इसलिए हमारा राज्य एआई नीति भी लाने वाला है और एआई मिशन पे भी काम करेगा, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं अपने आज के इस अवसर पर। जब हमने अपने जैसे सीएस ने कहा कि स्पेस टेक की पॉलिसी 2 दिन पहले ही हम लेकर के आए हैं सभी प्रकार के नवाचारों के लिए, और हमारे यहाँ तो बड़ी संभावना है। हमारा माइनिंग का सेक्टर भी बहुत बड़ा है, इस माइनिंग के सेक्टर में एआई का बड़ी संभावना है। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। कितने प्रकार से काम कर रहे हैं मोदी जी, कितने प्रकार से सोच भी रहे हैं, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश, भारत, हम तो अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो ये ज्ञान की चर्चा में हमारे लिए भगवान कृष्ण का ज्ञानार्जन करने का सांदीपनी आश्रम का स्थान भी मध्य प्रदेश में है, और शंकराचार्य जी का ध्यान का केंद्र भी ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो देखिए, रीजनल एआई कॉन्फ्रेंस और ये कॉन्फ्रेंस कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि अभी हम आज के इस दौर में देख रहे हैं कि एआई के युग में हमारा देश आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और एआई का सही और जिम्मेदार उपयोग कैसे हो सकता है, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अपनी बात रख रहे थे। आइए, दिव्या मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। किस तरह का ये कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? जैसे कि नाम दिया जा रहा है रीजनल इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस, एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस, नाम से ही पता चल रहा है एआई से जुड़ा हुआ ये पूरा कार्यक्रम रहा होगा। दिव्या, क्या इसका उद्देश्य रहा? पारुल, ये जो कार्यक्रम हुआ एआई समिट आज जो ताज नेक्स्ट फ्रंट में हुई और मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया, ये प्रोग्राम काफी खास था। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई बहुत खास थी, क्योंकि इसमें ये पता चला था कि अभी मध्य प्रदेश एआई के युग में अभी कहाँ खड़ा है और भविष्य में से क्या क्या करना है। और तमाम यहाँ पे वो ऐसे एक्सपर्ट, वो ऐसी कंपनीज जो एआई के फील्ड में काम कर रही हैं, वो भी यहाँ शामिल थी। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जल्द ही मध्य प्रदेश अपनी एआई नीति लाएगा, और यहाँ पे मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं एआई को लेके। और यहाँ ये भी बताया गया कि किस तरह से मध्य प्रदेश पूरी तैयारी कर रहा है कि जो अपनी विकास की योजना बनाता है उसमें एआई का उपयोग किया जाए। जैसा कि जो अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जी ने खुद उदाहरण दिया कि अगर माइनिंग की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां जो है मध्य प्रदेश की सरकार है एआई को उपयोग बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए बाकायदा पूरा एक रोड मैप बना रही है। इसी के साथ जो खास बात जो है मुख्यमंत्री जी ने बताई कि किस तरह से जो मध्य प्रदेश को अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कृष्ण जी ने भी पढ़ाई की सांदीपनी आश्रम में रहकर। तो इतनी पौराणिक जो है यहाँ पे जो एक पढ़ाने का तरीका वो भी मध्य प्रदेश में था, और अब एआई युग में भी आगे बढ़ने के लिए मध्य प्रदेश अपने आप को पूरी तरह तैयार कर रहा है। इसी के साथ जो मुख्य सचिव है अनुराग जैन, उन्होंने भी बताया कि मध्य प्रदेश में एआई को लेकर कितनी संभावना है, किस किस तरह से तैयारी की जा रही है, डेटा सेंटर स्टैब्लिश किए जा रहे हैं,
और तमाम वो चीजें जो आने वाले भविष्य में हमें जरूरी होगी वो सब इस्टेब्लिश की जा रही है। जी। इसी के साथ इस बात पे जोर दिया गया पारुल कि आने वाले दिनों में नौकरियां तो होंगी लेकिन नौकरियों का तरीका स्वरूप बदल जाएगा, तो जरूरी है कि युवाओं को तैयार किया जाए आने वाले बिल्कुल। समय के लिए। एआई का उपयोग कैसे किया जाए इसको लेकर मैन पावर की जरूरत होगी, जाहिर है दिव्या, और इसको लेकर तैयारी हमारे आज के युवाओं को करनी होगी क्योंकि आने वाला युग एआई तकनीक का ही है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी बात को समझते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अपनी बात कर रहे थे जिसको लेकर मध्य प्रदेश में एआई नीति लाने की बात भी कही गई। उन्होंने बताया कि सांदीपनी में भगवान कृष्ण ने भी पढ़ाई की थी, तो सोचिए पढ़ाई से मध्य प्रदेश से किस तरीके का ताल्लुक है। और फिर यहाँ का युवा आज की तकनीक से कंधे से कंधा मिलाकर ना चले तो फिर वो पीछे रह जाएगा, और इसलिए मध्य प्रदेश में एआई नीति लाने की भी बात कही गई।